So today's session will be question answers, and I will not read excerpts unless needed from our book. And I've decided that the questions that are going to be asked just now, they are extremely subtle. Means this is a very, very subtle topic. Some of the questions that you have shown me just now, they are very subtle. So I am requesting you that I have not fixed anything in my mind that I'm going to speak for this much time or we have limited time. We will handle every question very patiently, and in case someone feels that I need to repeat or explain further, we will do it. Because at least two questions I have understood that it will demand a lot of your patience. And after that, if I need, if I feel I should read a part of the book, I will read. So even if there are few questions, we are going to go in the depth. So kindly ask the first question. माँ, मेरा सवाल था, जब हम कोई भी आत्मा ईश्वर के पास से आती है धरती पे, तो उनका स्लेट क्लीन होता है एक तरह से, सबके अंदर ओम है, कोई भी अभी तक गंदा नहीं हुआ है उस तरह से, किसी का मन नहीं बना है। तो जो सारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, उन सबकी जर्नी में एक कॉमन पैटर्न होता है कि उन लोग ने अपने पहले जन्म में ही बहुत ही एक अति उत्तम संकल्प लिया होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इतने अच्छे संकल्प ले लेते हैं पहले जन्म में और बाकी कोई और आत्मा इतना अच्छा संकल्प नहीं ले पाती है? सो ये वीडियो जो बन रहा है या ये जो मेरा समय है, ये जो मैंने आप सबको बताया है और समझा के और एक्सप्लेन करने के बाद ये जो किताब बनी है, क्योंकि केवल किताब बना के किसी को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं अपने लिए किताब बना रही हूँ, क्योंकि ये ऑडियंस की नहीं, जो भी आगे मेरी किताब पढ़ेंगे, कि हमने ये इसलिए नहीं बनाई है। ये थोड़ा सा हम इस पर 2 लाइन बोल देते हैं कि ये किताबें जो बन रही हैं वो इसलिए नहीं बन रही हैं कि किसी ने अपने लिए कुछ बनाया, ये ऐसा नहीं है। हम वापस से रिवाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, ये किताबें क्यों बन रही हैं। ये सारे मेरे अनुभव हैं और मैं सारे अपने अनुभव लिख रही हूँ, और उसमें पूरा का पूरा सोल जर्नी है एक सोल की, और वो डॉक्यूमेंट हो रही है। फिर मेरी डॉक्यूमेंट हुई है और बहुत सारे ऋषि मुनियों की हुई है। सो जो मैंने लिखा है, यानी जो मेरी सोल जर्नी है, और जो बाकी जो हमने जिनको डिस्कस किया है, वो एक्सक्लूसिव है। थोड़ा हमको यहाँ पे पहले डिफ्रेंशिएट करना होगा कि ऋषिज़ बहुत हैं, पर क्योंकि मेरी इतनी यूनिक सोल जर्नी रही है, तो अब वो मैच कहाँ करेगी, राइट? क्योंकि सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा अगर मैंने वो काम कर लिया है, यानी आत्म उन्नति इतनी ज़्यादा कर ली है, तो उसका पास्ट में कहीं बीज पड़ा है ना। और जिन ऋषियों ने मुझे मेंटोर किया है, या जिस दिन से मैं जन्मी हूँ, यानी जब मेरा फर्स्ट एवर बर्थ रहा है, यही मैंने कहा कि आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा बैक में यानी पास्ट में हम जाएंगे, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि जन्म क्यों, मरण क्या, फिर हम क्यों भटक रहे हैं, भ्रम क्यों हुआ, इच्छाएं क्यों पैदा होती हैं, मुझे नहीं भटकना पर मैं भटक रहा हूँ, मुझे जागृति नहीं होती। अभी हम नेशनलिज्म की बात नहीं करेंगे, हम पेट्रियोटिज्म की बात नहीं करेंगे, हम योग विद्या की बात करेंगे, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। सो आपका सवाल ये है कि भाई
कुछ चंद लोगों की जो आत्मकथा रही है वो बहुत ज़्यादा अलौकिक रही है, पर वो इतने कम हैं कि बाकी जो पूरा संसार है वो जैसे एक बहुत गहरी नींद में सोया पड़ा है, उनको जगाना ही असंभव है। तो वो हम नहीं छुएंगे, वो हम सवाल ये नहीं करेंगे। फिर कुछ थोड़े से हैं जो अब जाग गए, तो जब उनको जागृति हुई है फिर वो कह रहे हैं कि आप हमारे गुरु हैं, माँ आपको कैसे हुआ, या आप जो बता रही हैं या आपके साथ जो ध्यान में होता है वो हमने आज तक सुना ही नहीं, ऐसा हो रहा है। ये जहाँ तक मैं समझी हूँ, आप यहाँ तक जाना चाह रहे हो कि आप में या जो ऋषिज हैं उनमें क्या फ़र्क है। आप बैठ जाओ बेटा, आप बैठ सकते हो। तो हम इस प्रश्न को दो तरह से ले सकते हैं। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं इसको ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ कि एक तो मैं औरों के बारे में बता सकती हूँ, यानी ऋषिज के बारे में बता सकती हूँ, और थोड़ा सा उनका बता के मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, फिर वो हमारा वो मैच होता है। तो हमको जो सबसे पहले समझना है वो ये है कि हमारा जन्म हुआ कैसे, क्योंकि हम पीछे जाते हैं और सबको बहुत आनंद आ रहा है, मैं सबके चेहरे देख रही हूँ। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव टाइम है, इसमें मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं जल्दी से रैप अप करूँ, शायद ये दोबारा प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो हम वो नहीं जानना चाह रहे आज कि आगे क्या होता है, क्योंकि सब थोड़ा थोड़ा चल लिए। तो अब लग रहा है कि हमको माँ आज बहुत चीज़ें दिखा रही हैं, अनुभव दे रही हैं, जिसके कारण मेरे मन में आ रहा है कि ये जीना नहीं है। इतना समय हमने क्यों बर्बाद किया, ये तो पता नहीं कब लौटेंगे घर। और हम जब अब घर आ रहे हैं तो लग रहा है काश पहले आ जाते, क्योंकि आनंद तो अब है, जीने का ढंग तो अब समझ आया हमको। यही सवाल है ना कि ये अमृत जो अंदर से आ रहा है, या जो ईश्वर इच्छा पे चलने से जो हमको एक विशेष प्रकार की भौतिक विद्या, योग विद्या, संसार की विद्या, आत्मज्ञान, शरीर हृष्ट-पुष्ट कैसे रहे, मनोबल कैसे, मतलब क्या नहीं सिखा रहे हमको हमारे गुरु। तो ये हमको एक बहुत फुलफिलमेंट दे भी रहा है। साथ में आज ये मन में आया कि जो हमारी माँ है, जो गुरु माँ है, वो बहुत यूनिक रही हैं, क्योंकि कंपैरिजन भी हो रहा है ना, राइट। तो मैं औरों का फर्स्ट मोमेंट नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं वो ऋषि नहीं हूँ, पर मैं अपने बारे में बता सकती हूँ। और ये वाला जो हमारा आज वीडियो बनेगा वो मैं आप लोग के लिए बना रही हूँ। आप लोग बाद में इसको समझना, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब मर्जी आए इसको समझना, राइट। सो थोड़ा इसको थोड़ा फैलाना पड़ रहा है। देखो, हम सबसे ज़्यादा जो ऋषि ने हमको जो फर्स्ट चीज़ सिखाई है, ये कहा है कि अपने मन को देखो, इसके अंदर विचार उठते हैं, राइट। अपने मन को देखो, इसमें विचार उठते हैं, ठीक है। और ये जो विचार हैं ये एक दिन फलीभूत होंगे, जो मैंने कल भी कहा, मैनिफेस्टेशन हो जाएगा इसका, करेक्ट। तो इसका मतलब हमारा मन है, यानी हम जो शरीर हैं उसके साथ हमारा मन भी है। और ये मन जो है, जो ये करता रहता है, यानी इसके अंदर जो विचार, थॉट्स आर राइजिंग ऑल द टाइम, फॉलिंग एंड राइजिंग। तो जो ये राइज एंड फॉल जो है, उससे हमारी वो उत्पत्ति, या हम कह सकते हैं हमारी लाइफ आगे की बन रही है, ठीक है। तो अगर पीछे जाते हैं तो ये जो मेरे साथ जो जैसे आप कह रहे हैं कि माँ आप यूनिक हो, आपके जैसा अभी किसी का हमने चार्ट नहीं देखा, या आपके जैसी सोल हमने नहीं देखी। तो आपकी सोल
इतनी जल्दी अवेकन हुई और आपने इतनी ज़्यादा अभी अवेकनिंग कर ली है, ये आप पूछ रहे हो मेरे से। सो अगर हम पीछे जाएंगे तो हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे हो गया, है ना। सो ये अब हम आदि शंकराचार्य जी की बात, क्योंकि ये मैंने आप सबको पढ़ाया, मैं सब चीज़ आज रिवाइज भी कर रही हूँ। हमने स्टार्ट जब बुक 1 और 2 लिखी ऑफ आदि शंकराचार्य, इन दैट इट वाज रिटन, उन्होंने क्या हमें बताया कि चित्त, ये जो मन है, इसके अंदर विचार तो होता ही है, इसके साथ इच्छाएं जन्म लेती हैं अज्ञानवश। तो वो जो इच्छाएं हैं वो हमको बुरे बुरे जन्म भी देती है और थोड़े अच्छे भी दे देती है, फिर वो भटकन में हम उलझ जाते हैं। और अधिक से अधिक सो कॉल्ड ज्ञानी मुनि साधु संत, ये सब भी जो मन के लेवल्स हैं, तीन जो लेवल्स हैं हमारे, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, यानी जो अभी अभी नए नए कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वो टॉप पे हैं, जो पुराने हो गए बरीड हैं वो बीच में हैं, जो बहुत पुराने हैं पहले के 25 जन्म के वो एकदम नीचे रॉक बेड, मतलब ओशन बेड पे हैं। तो उनको उखाड़ना और बनाना बहुत, मतलब उसको मैनिफेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए लाइफ सर्कमस्टेंसेस बनती है। तो क्या होता है, क्योंकि वो करना ही, उसको मैनिफेस्ट करना ही इतना मुश्किल होता है, और जीवात्मा स्वयं बोलती है मुझे करना ही नहीं है, वो ही मना करती है। तो इम्प्योरिटीज़ मन में रहती हैं, और वो सबकॉन्शियस माइंड के जो का सेक्शन है उसमें भी हम अगर वर्चुअली, नॉट रियली, अगर हम ऐसे मान लें, इमेजिन कर लें, उसके 3 हिस्से हैं, तो वो इतना ही हम उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो भी रो रो के। तो इसलिए सब रुक जाते हैं, और फिर वही मीडियोकर सी लाइफ, वो झटके खाना, बार बार उसमें डिल्यूजन में आना, भ्रमित होना, वो सब करते हैं। तो ये जो मन है ये अचानक इतना फॉर्म नहीं हुआ है, इसको इतने आपने जन्म लेके फॉर्म किया है, क्योंकि हमने जब फर्स्ट थॉट किया, यानी जब जैसे एक खाली बर्तन लिया हमने, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, तो मैंने 1 बूंद पानी का डाला, फिर 2 डाले, करते करते वो भर गया, कलश या मटका जो भी कहें, भर गया। तो ये तो अज्ञानियों की बात बोली कि भाई साहब आपका तो इतना बड़ा पार्सल है, आप इसको खोलते जाएंगे, आपसे नहीं खुलने वाला ये। तो जो, क्योंकि आप मेरे पे वो मेरे को बीच में रख के बोल रहे, तो मैं ये बता रही हूँ कि मेरी इसलिए यूनिक जर्नी रही है, और इसलिए मैं यूनिक हो गई हूँ, क्योंकि मैंने मिनिमम टाइम में मैंने बहुत सारे जो, मतलब मेरी ये लाइफ ही शुरू हुई है स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल एंड द लोएस्ट सबकॉन्शियस माइंड, एंड देन आई हैव गॉन इन अनकॉन्शियस माइंड, क्लियर उसके सारे लेवल्स कर लिए हैं। जो तुम्हारा आज प्रश्न था कि माँ आपने मुझे ये, हम सबको कल या हमको अलग गैदरिंग में बताया कि 2008 में ये क्या, तो इसका मतलब क्या है कि मोक्ष के बाद हमारा असली का काम शुरू होता है, यानी मोक्ष इज़ नॉट द एंड, इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो जो मोक्ष है वो सबकॉन्शियस माइंड के कहीं आधे में ही, यानी वी ओनली से कि भैया अभी और लाइफ सिचुएशंस चेंज ना हो। तो अनकॉन्शियस माइंड तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, पुण्य चाहिए, सर्कमस्टांसेस को हैंडल करना आना चाहिए, और इतनी तैयारी चाहिए। तो एक ये भी जान लो कि मेरी यूनिक सोल जर्नी क्यों है, टाइम फैक्टर तो है ही है, टाइम तो है ही। तो एक ही जन्म में सबकॉन्शियस माइंड, जो लोग 35 लाइव्स मिनिमम लेते हैं, ये मैंने ब्लॉग किया, आपको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड को क्रैक करना, उसको फेस करना, क्योंकि वो सिचुएशंस आएंगी प्लस माइनस, अच्छा बुरा,
तो वो हम कंसेंट भगवान को नहीं देते तो वो मैनिफेस्ट ही नहीं होते। ये मैं नई बात बोली आज आपको। हमारे अग्रीमेंट, हमारे कंसेंट के बिना ये काम नहीं होता है। जो हम कहते हैं ना, ये अज्ञानी क्यों हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, संसार में मैक्सिमम लोग ऐसे क्यों जीते, क्योंकि वो भगवान को कंसेंट देते ही नहीं है कि मेरा अज्ञान नाश कर दीजिए। सारी स्टोरी, सारी सोल जर्नी, जो आपका प्रश्न है, वो यहीं एंड होने वाला है, इसी तरह, यही पॉइंट पे, कि हम वो इच्छा शक्ति नहीं रखते, हम इच्छा वो वाली नहीं जगाते कि हे भगवान ये मेरा ख़त्म कर दे। और मैंने क्या किया, जो मैं बताती हूँ, जो मैंने ब्लॉग किया है, वो जो मेरी पर्सनल जर्नी है, जिसको कहते हैं ना पर्सनल बातें भी हैं कि ऐसा समय आया, ये आया, तो मुझे नहीं पता था कि मैं भगवान को पुकार रही हूँ और कह रही हूँ और भेजो, जल्दी भेजो, क्या क्या हो रहा है, अच्छा भी नहीं हो रहा है तो भी भेजो। तो उसमें क्या हुआ, वो जो शायद इतना बड़ा ड्रामा लाइफ का होना था, थोड़ा सा होके वो ख़त्म हो गया। तो वो ख़त्म हुआ तो ब्रह्म प्रकाश और अंदर जा रहा था। तो करते 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 जब मैं ओशन बेड पे पहुंची हूँ, वहाँ मेरा, जैसे कहते पहले तो आपने सबने देखा होगा 1-2 साल से कि आपके ये बहुत ही अननोन, नेवर कंसीवेबल थॉट्स थे या एक्सपीरियंसेस थे मेरी फर्स्ट लाइफ के, सेकंड लाइफ के, थर्ड लाइफ के, फोर्थ लाइफ के। वो लोग मेरे आमने सामने आ रहे हैं, वही मेरे साथ वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं। तो अब सोचो इस पे कितनी मेहनत है, कितना ऐसे बार बार, और कितनी तैयारी चाहिए। तो मेरी तो क्या बोलते हैं हम, मेरा तो परमानेंट नेचर है हर चीज़ भगवान की मर्ज़ी पे छोड़ना, कहीं पे भी होए, अच्छा आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो वो उस प्रोसेस से ख़त्म हुआ है, नहीं तो नहीं होगा ये। आपको पूरा ही समझा देती हूँ इसी बहाने कि हम जब भगवान को कहते हैं आप हमें कोई भी अनुभव दे दो, मुझे कुछ भी दे दो, पर आप मुझे मत छोड़ना। ये साथ में मैं बोलती आई हूँ कि ये मुझे सब समझ आ गया है, यहाँ संसार में कोई किसी का नहीं होता है। ये बार बार किसी के साथ रिश्ते बनते हैं, बार बार हम वही अनुभव ले रहे हैं, फिर भी सोते ही रहते हैं, हम जागते ही नहीं हैं। एक बार तो आँख खोल दो पूरी तरह, और मैं आपकी और आप मेरे हैं। अब आप मुझे कौन सा अनुभव देते हो दे दो। फिर मैंने वो सारे अनुभव लिए। अब यहाँ भी अनकॉन्शियस माइंड क्लियर नहीं हुआ। अनकॉन्शियस माइंड क्लियर कब हुआ, जैसे कहते हैं ना कोई दाग है, टार्निश है सिल्वर के ऊपर, तो हम उसको वो पॉलिश करते रहते। एक बार लगता है चमक गया, पर चमका नहीं है, फिर भी स्टेन है, टार्निश हो रहा है, हटाओ इसको। और फिर मार्कंडे जी ने, क्योंकि आप सब मेरे मोस्टली प्रूफ रीडिंग के भी कुछ लोग बैठे हैं इधर, तो मार्कंडे जी ने एक और बहुत अच्छी बात बताई है। ये 1-2 लाइन में इन किताबों में आ रही हैं, वो बेचारी लाइन कभी भी शायद डिस्क्राइब ही नहीं होगी, उसको एक्सप्लेनेशन की रोशनी भी नहीं मिलेगी, पर वो बहुत बड़ी बात है। मुझे कंडेंस करके उसको कैसे भी एक कहीं डालना पड़ता है कि चलो मैं ही कभी पढ़ लूँगी। वो लाइन क्या है कि अनकॉन्शियस माइंड के हमारे थॉट्स जो हैं, थॉट्स मतलब वो बिना बात के कोई हमारी मेमोरी जाग जाती है, फिर हम वो थोड़ी देर के लिए वो वापस से एक्सपीरियंसेस लेते हैं, गुड और बैड। सो वो क्लियर की अनकॉन्शियस माइंड की, यानी डीपेस्ट लेवल ऑफ द अनकॉन्शियस, मतलब बेहोशी नहीं, मदहोशी नहीं, कि जो बहुत पहले के एक, मतलब समझो 25 लाइव्स के जो आपकी मेमोरीज़ हैं वो संकन है। वहाँ तक तो वही है कि आप कितना डाइविंग करेंगे ओशन में, तो उसके बाद वो कर्मा भी भोग लो, थोड़े से ही आते हैं, वो भी भोग लो, वो भी ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि जो आपका प्रश्न है कि आप पहले जन्म में, वो नीचे अभी भी सब प्रश्न, आप मतलब उत्तर, तो वो भी तब भी हम नहीं जान पाते कि हम शुरू में क्या थे। तो उसके नीचे भी मेमोरी है, स्मृति है। यानी अगर आपके अनुभव अच्छे नहीं हुए हैं तो वो स्मृति हम
एक हल्की सी पतली एक लेयर होती है, तो वो कभी भी दोबारा जर्मिनेट नहीं हो जाए, उसको भी साफ़ करना पड़ता है। इट इज़ लाइक कुछ प्लांट्स होते हैं ना जिनको आप कटिंग करके भी ग्रो कर सकते, रूट्स फॉर्म हो जाते, वो टाइप की थे। तो जब सब क्लीन हो जाता है तो फिर क्या बचता है? ये मेरी आप जो किताबें आप लोग हेल्प कर रहे हो मुझे उसमें प्रूफ रीडिंग में या एडिटिंग में, हम लोग कुछ लोग कर रहे हैं, वो देखो वो वहाँ जाओ, मैं ये बातें लिख रही थी, तो वो मेमोरी भी इरेज हो गई, वो कृपा के द्वारा होती है। इसीलिए इतनी यूनिक सोल जर्नी है कि आप कौन से टाइम, मतलब माइंड कितना डीप है हमारा, तो वो चेतना कितनी जागृत होगी जिसको ये सब अनुभव हो चुके हैं, फिर उसको कौन सी माया छुएगी। जो आज नेताजी ने अपनी समाधि में जो आशीर्वाद दिया मुझे कि तेरे को दुनिया की कौन सी शक्ति तेरे को तंग कर सकती है, तेरा नुकसान कौन कर सकता है, क्योंकि इस लेवल तक कोई गया ही नहीं ना, जहाँ बाद में सिर्फ भगवान रक्षा ही करते, भगवान ही भगवान होता है, कुछ होता ही नहीं। सो वो जो मेमोरी भी होती है वो भी बाद में क्लीन कर देते। क्लीन मीन्स इट्स लाइक ब्रोकन डाउन, डिसइंटीग्रेटेड, क्योंकि मेमोरी भी क्रिस्टल्स है, तो वो फिर वापस से वो कॉम्बिनेशन मेमोरी का नहीं बनता है। फिर आप फिर क्या, वो मैनिफेस्टेशन इट्स लाइक एक सीड है, उसको आप रोस्ट कर लेते हो तो फिर वो अंकुरित नहीं होगा ज़मीन में डाल के। तो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कभी भी कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होगी कि किसी कारण वो मैनिफेस्ट हो जाए, तो यू आर सेफ। सब चीज़ आपने ख़त्म कर दी, अब आपके पास कुछ बचा नहीं है शून्य के अलावा। तो जो अंदर भगवान ने ओम हमारे लिए एम्बेड का, मुझे अब हिंदी शब्द नहीं आ रहा है, स्थापित किया था, वो बिना एफर्ट के गूंज रहा होता है। चलते फिरते वो ओम गूंज ही रहा है। आप सोएंगे, नींद आ रही है तो भी जैसे कोई जाप, अजपा जाप जिसको बोलते हैं, वो हो रहा होता है। इसका मतलब ओम हमारे अंदर था। अब हम आपके प्रश्न पे आ रहे हैं, राइट। तो ओम हमारे अंदर था, यानी जो मैं जीवात्मा बन के, जो मैंने शुरू में, एंड का तो नहीं, मैं पुरानी बात कर रही हूँ, मुझे जहाँ से मेरी स्टार्टिंग ओरिजिन हुई, मैंने वो सारी मेमोरीज को डिसइंटीग्रेट कर दिया। माइंड ख़त्म हो गया। ख़त्म मतलब मैं माइंडलेस नहीं हूँ, वो जो सीड्स थे वो है ही नहीं। सो आई एम लाइक एन एम्प्टी वेसल, एक खाली कलश है उसके अंदर। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ओम का गुंजन है, इसलिए वो मैंने कविता लिखी, ओम का गुंजन, क्यों गूंज रहा है मेरे अंदर, मेरे हर सेल्स में मेरे ओम का गुंजन हो रहा है। यहाँ भी बात ख़त्म नहीं होती है, हमारे अंदर कुछ और भी है इसके। तो जो याद है मार्कंडेय जी ने तन में मना शिव संकल्पमस्तु, वो वापस पढ़ना, उसमें हमने ये लिखा है। वो इतनी गूढ़ बात थी कि उसको भी पकड़ना है हमको। तो अब हम ये बात इतना सबको समझ आई, राइट, ये सब करेक्ट है, ये हमने सब पार्ट्स में कभी ना कभी, इट्स लाइक अ क्लासरूम नाउ, ठीक है। तो हमने ये पार्ट्स में कुछ कुछ लिखा है, कभी मैंने बोला है, तो इसको मैंने आपको सबको वो कंबाइन करके आपको ये बात पकड़ाई, एक ये बात। सो इसके अलावा क्या हुआ हमारे साथ, जो आपका प्रश्न है कि आप इतने यूनिक कैसे हो, ऋषिज कैसे एकदम यूनिक बन गए, थोड़े से बने पर कम समय में बहुत। तो अब ओम का गुंजन हो गया। अब ओम जब भगवान ने एम्बेड किया, करेक्ट, हम ये मार्कंडेय जी ने हमें बहुत, और उनकी प्रोफिशिएंसी है इसकी, इस विषय में। तो उन्होंने क्या बताया, या मुझे परमात्मा ने क्या बताया कि हमारा जन्म पहला कैसे हुआ। यानी जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उन्होंने संकल्प किया कि मेरा विस्तार हो जाए, मैं क्रिएशन करूं, राइट। सो
हमारा या किसी भी जीव का यानी किसी भी लिविंग बीइंग का बर्थ हो ही नहीं सकता है जब तक भगवान अपनी आज्ञा न दे। मैं चाह सकती हूँ, पर जब तक भगवान हमको वो चीज़ की आज्ञा ना दे तो वो ब्रह्मांड में बात नहीं होती है। करेक्ट। सो मैंने अपनी इच्छा की कि मैं ईश्वर को जानूं या मैं नॉट ईश्वर को जानूं, मैं संसार में आ जाऊं। तो मेरी इच्छा हुई तो ये संकल्प गूंजा, यानी इट भगवान तो सब सुन सकते हैं, उनके लिए गूंजा, यानी इट एकोड। तो भगवान ने कहा ठीक है, ओके। यानी अगर भगवान ईश्वर की मेरे लिए परमिशन नहीं होती तो मैं ये करती नहीं। तो जैसे ही भगवान ने हाँ की तो सबसे पहले मुझे क्रिएट करने के लिए, यानी किसी भी जीवात्मा को क्रिएट करने के लिए एज अ परमिशन एंड एज एन आइडेंटिटी हमको भगवान ने ओम एम्बेड कर दिया। हमारे अंदर सबसे जो लास्ट की लेयर है एक्चुअल में वो ओम है, और ओम के नीचे ब्रह्म है। तो ओम जब हम सब के अंदर भगवान ने एम्बेड किया तो सबसे पहले ओम एम्बेड करने के बाद सबसे पहले क्या बना हमारे में, जीवात्मा में क्या बना? पंच महाभूत आए, यानी उनको भी भगवान ने कहा अब तुम आ जाओ, कम इनटू एक्शन। तो कंसेप्शन हुआ, राइट? नहीं तो नहीं हो सकता। तो फ्यूजन नहीं हुआ। ये बात यहीं पे हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया कि अगर फ्यूजन हो जाता है वो फिर अलग, वो तो लेट हो गया, भगवान के समय में ये लेट हो गया। यानी फ्यूजन होने से पहले देयर वाज समबडी हु वांटेड अ फिजिकल बॉडी, बट सिर्फ फिजिकल बॉडी से कुछ नहीं होता है। इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए इस वर्ल्ड को या इस माया को एक्सपीरियंस करने के लिए हमको मन चाहिए, क्योंकि मन फील करता है, मन परसीव करता है। यानी जैसे एक हुआ मेरा आई कार्ड बना, यानी मैंने तो भगवान ने ओम बोल के भगवान ने कहा मेरी सृष्टि में एक जीवात्मा आ रही है, तो वो ओम से हो गया, राइट? और जब हमारे अंदर यानी जब हम जन्म ले रहे थे तो फ्यूजन होने से पहले हमारी जो संरचना की भगवान ने, यानी शरीर पहले नहीं बना है, ये कह रही फ्यूजन मतलब फिजिकल बॉडी, वो नहीं हुआ है। ये एक मिसिंग लिंक किसी को मुझे बहुत देर में समझ आई, बहुत बार बार पूछने पे या समझने में। पंच महाभूत आ गए और मन की रचना हो चुकी थी। तो मन मीन्स पंच महाभूत, प्राण, ये सब इकट्ठा हुए तो एक जीवात्मा आ रही है। उसको भगवान ने एक यंत्र दिया टू फील एंड टू कम बैक होम, वो मन था। और मन बनने के यानी थोड़ा तो उसका फिजिकल रूप है मन का, दिखता नहीं, और इसका और एक रूप है जो दिखता नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं दिखता वो, और वो है भगवान ने कहा शरीर तेरा बन जाएगा, आई एम गोइंग टू फिट दिस इन द बॉडी। यानी वो सटल बॉडी है, फिजिकल बॉडी बाद में बनती है, पहले सटल बॉडी बनती है। इट्स अनदर शीत, पहले वो बनी फिर मेरा शरीर बना, क्योंकि शरीर बनने में टाइम लगता है। तो जो मन है वो जैसे ही बना, यानी बना कब कंप्लीट हुआ, जब भगवान ने कहा पंच महाभूत होंगे, इसके अंदर अभी बहुत जल्दी प्राण चलने वाला है, यानी
बॉडी के साथ ऑब्वियसली यू नीड प्राणा, एंड संकल्प शक्ति भी है, इच्छा शक्ति भी है। तो वो जैसे ही फिक्स हुई, यानी वो सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स आ गए, वो जल्दी से इंस्टेंटली, इट हैपन्स इन अ फ्यू मोमेंट्स। ये एक्सप्लेन करने मुझे 1 घंटा लग रहा है। फिर जैसे ही वो मन रेडी होता है, जैसे ही कंसेप्शन होता है, साथ में मन अटैच हो जाता है। इट्स लाइक अ डबल डेकर, दिखता नहीं है। देन वो फिर शरीर बनता है मल्टीप्लाई होकर सेल से। अब जो मैंने ये कहा कि ओम भगवान ने डाला हमारे अंदर सबसे पहले, फिर पंच महाभूत आके बैठ गए, राइट। फिर भगवान ने हमारे अंदर क्या डाली? इच्छा शक्ति डाली। फिर इच्छा शक्ति यानी आपकी इच्छा है, आप क्या संकल्प करो। तो वो जो एक इतना सा मोमेंट होता है, उसमें जीवात्मा क्या सोच लेती है, वो उसका फर्स्ट थॉट होता है। तो जिसने उस मोमेंट में अच्छा सोच लिया वो विनर है। सो जब ये 4 सेकेंड्स भी नहीं होते, मतलब मैंने बहुत क्लियरली पूछा मार्कंडे जी से, ये तो बड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन है, तो बोले 3 सेकेंड भी नहीं लगते ये। हाँ, तो वो जो पहला संकल्प है, यानी मैं अपनी बात करके ओके करती हूँ, तो जो मेरा जो फर्स्ट थॉट एवर आया था, इवन बिफोर आई बिकेम अ ह्यूमन बीइंग, वो तो अलग बात है कि मुझे वो फर्स्ट लाइफ अच्छी नहीं लगी, वो तो बाद की घटना है। पर जब मेरा फर्स्ट संकल्प आया, मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि मैं आपको हमेशा प्रेम करूं, क्योंकि आप मुझे जन्म दे रहे हो और आप और मैं कभी अलग ना हो गया मेरा। आई वॉज मैरिड जिसको बोलते भी, मेरा इनसे विवाह हो गया, यानी मैंने रिजर्व कर लिया कि भगवान मैं आपसे अलग नहीं। फिर वो सारी स्टोरीज बनी। फिर तो ये मुझे मार्कंडे जी ने बताया कि जिस मोमेंट में तूने कहा कि हे प्रभु मैं आपसे कभी अलग ना हो, मैं अलग होने जा रही हूँ, मैं शरीर धारण कर रही हूँ, उस इच्छा को सुनते ही ईश्वर ने मार्कंडे जी को बोला। अभी तो वो मेरी स्टोरी शुरू नहीं हुई जहाँ पे कि मैं कह रही हूँ ये क्या है, मुझे नहीं चाहिए ये, वो तो देर की बात है। तो मेरा जिस्म बॉडी भी नहीं बनी है, मेरी मन की केवल रचना हुई है। भगवान ने मुझे कहा तेरे को मैं एक बहुत बड़ा एक पावर दे रहा हूँ इच्छा का और संकल्प का। मन का मतलब यही होता है। तो वो जैसे ही मैंने कहा अच्छा मतलब मुझे जन्म मिल रहा है, तो भगवान हम अलग हो, मतलब मैं अलग ना हो जाऊँ, शरीर से मैं अलग होने वाली हूँ, तो आप मेरे से कभी अलग मत होना, और जैसे मेरे को सिर्फ आप चाहिए। अब मुझे माया दिखने वाली है, मैं उसमें नहीं जाना चाहती। तो जिस पल इतना सा कतरा था वो, उसमें भगवान ने संकल्प दिया मार्कंडे जी को कि ये जीवात्मा आ रही है, इसका ध्यान रखना। मेरा योग तब शुरू हुआ है, ये मोमेंट है। तो मार्कंडे जी ने फिर अपना बताया कि उनका फर्स्ट संकल्प क्या था। ये तो मैंने आगे चल के संकल्प किया। अभी यहाँ पे मेरी आदि शंकराचार्य जी मार्कंडे जी की बहुत सिमिलर है, बट नॉट सो सिमिलर भी है लाइफ। ये सिमिलैरिटी क्या है, फर्स्ट जन्म में हमने अच्छा एक शुभ संकल्प कर लिया, तो वो बिल्डअप होता गया और फिर हम भटके ही नहीं, बात खत्म होती है। यहाँ पे एक बहुत बारीक डिफरेंस और आ रहा है, मतलब मैं अलग हूँ और मार्कंडे जी और आदि शंकराचार्य जी एक अलग टाइप के हैं। क्या है, मार्कंडे जी ने फिर अपना खुद का बताया कि जो उनका जन्म था पहला, मेरा ऋषिकेश में था, तो जो मेरा पहला ही शरीर बना, पहला ही मन आया, तो मैं संकल्प ले चुकी थी कि भाई मैं जा रही हूँ माया में। इट्स लाइक बेबी तुम घर से बाहर जा रहे हो, डूबना मत, ये भटकना मत। तो मैंने तो पहले ही रेनकोट पहन लिया, मैंने तो पहले ही वो सब अपना प्रोटेक्शन ले लिया कि मैं जा रही हूँ, आई वोंट ड्राउन, डोंट वांट टू ड्राउन। मार्कंडे जी ने अपना स्वयं बताया कि उनका जो फर्स्ट बर्थ एवर था वो ऋषिकेश में था, जहाँ आज केशवाश्रम है। और उन्होंने यानी ईश्वर ने, अभी कितनी पुरानी बात है, 1 करोड़ वर्ष पहले की बातें हैं ये,
अराउंड दैट टाइम, मुझे एग्जैक्टली उनका पता भी नहीं, याद भी नहीं आ रहा कि उनका 1 करोड़ तो पक्का ही होगा, उससे ऊपर हो सकता है, या 99 नहीं, ऑलमोस्ट 1 करोड़ है, क्योंकि 95 लाख ईयर्स पहले वो केदारनाथ में आए थे, वो शायद उनकी 7th लाइफ थी, तो वही 1 करोड़ के आसपास आता है। तो जैसे ही उनका फर्स्ट बर्थ हुआ हरिद्वार में, कहते मैंने जैसे ही मेरा जन्म हुआ या होने वाला था, या सम टाइम अराउंड वेरी बिगनिंग में, ईश्वर का एक संकल्प विश्व में था, यानी हिरण्यगर्भ से वो पृथ्वी में फैला। और वो क्या था कि काश कोई मेरी पृथ्वी में ऐसा हो जो बहुत शास्त्र लिखे। तो वो कहते मैंने पिकअप कर लिया, तो मैंने इतने शास्त्र लिखे, मैं नंबर 1 हूँ। और यही चीज़ आदि शंकराचार्य जी ने की, यानी उन्होंने तो शायद बर्थ लेके ही, या आई डोंट नो, बट जहाँ तक मुझे एज ऑफ नाउ समझ आ रहा है कि बर्थ लेते ही, जैसे कहते हैं ना, सांस ली, प्राण लिए, सांस शुरू हुई, तो उन्होंने वो चीज़ को महसूस किया, बिकॉज वी आर सो प्योर एट दैट टाइम। एंड ही सेड ओके, ही गेव हिज कंसेंट कि मैं करूँगा, तो वो आज नंबर 1 है। तो उनकी जर्नी इतनी यूनिक है, इतना काम बढ़िया बढ़िया संसार के लिए। अब आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया, जहाँ उनका पहला जन्म था, जहाँ पे ईश्वर का प्रकाश पड़ा एक पहाड़ पे कि आगे जाके कोई एक ऐसा होना चाहिए जो सत्य धर्म के लिए, तो उन्होंने कहा वो मैं हूँ। तो भगवान ने कहा तुम करो, तुम धर्म रक्षक बनो। फिर उन्होंने स्वयं अपना उसमें संकल्प डाला कि मैं फिर सन्यासी बनूंगा, मैं यही काम करूंगा, मैं केवल 2 ही काम करूंगा, धर्म सत्य की स्थापना करूंगा। तो ये फ़र्क है। और 2-3 लोगों के मैं आपको बताऊं कि ये इतनी अच्छी और स्कैरी दोनों ही बात है। मैं इन दिनों में 2 लोगों से ऐसे मिली हूँ जो मुझे ऐसे लगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स हैं उनकी फॉर मनी। तो वो मेरे जब कांटेक्ट में आए तो मैंने उनको समझा, और फिर मैंने बोला कि आप लोग मेरे से दूर हो जाओ, क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत थी। सो आई टोल्ड देम प्लीज़ गो अवे। हाँ, तो जब मार्कंडे जी मुझे ये बात बता रहे थे कि पहले जन्म में तूने देख, मतलब तेरा शरीर भी नहीं बना, केवल मन की स्थापना है, तूने कितना अच्छा उसको शुरुआत कितनी तूने स्टार्ट ही इतनी अच्छी कर दी। तो बोले ये जो 2 लोग हैं जिससे तेरे को ऐसे हो रहा है, प्लीज़ मेरे नज़दीक मत आइए, आप मेरे से दूर रहिए, क्योंकि मैं जितना आपको देख रही हूँ उतना आप उतने और गहरे दिख रहे हो, मैं वहाँ और गहरे, तो मैं आपकी गहराई अब देखना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि जो दिन रात साल भर जीवन भर सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा है, मनी मनी मनी, मैं क्यों उसे पास। तो बोले देखो तुम्हारा संकल्प क्या था कि भगवान मुझसे, मैं अलग होने जा रही हूँ शरीर से, पर मुझे अलग मत रखना, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे माया नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ओ आज भी वही है, मेरे को नहीं चाहिए बाबा, ये आप पहले हैं मेरे। तो बोले ये जो जिनसे तेरे को दूरी चाहिए, इनका सबसे पहले संकल्प क्या था। मैं तो एंजॉय करने जा रहा हूँ, मुझे तो सब कुछ चाहिए, धन दौलत सब चाहिए, मतलब जिससे मुझे ये चीज़ें मिलती हैं, सुख मिलता हो, मैं तो एंजॉय करने जा रहा हूँ, ये तो जॉय राइड है। तो वो बोले उनके 800-900 जन्म में वो यही जॉय राइड में ही बैठे हुए, ये है हमारी दुर्गति, क्योंकि हमने ही वो बीज डाला मुझे ये चाहिए। अब वो उनका तो टर्निंग पॉइंट आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड जो है वो इतना फिक्स हो चुका है। अब इसको जो कंक्रीट हो गया, सीमेंट भी नहीं है, इसको तोड़ना कैसे, टूट ही नहीं सकेगा। ये डिफरेंस है। तो वो मेरे ख्याल 10-15 मैक्सिमम 14 होंगे ऋषिज में, जो मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, पर मतलब 2 डिजिट्स भी नहीं आई तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत लीनियंटली बोल रही हूँ कि 14 ही होंगे शायद, इफ़ आई रिमेंबर। तो वो फिर वो इतना, जैसे कहते हैं ना, उनकी शुरुआत इतनी बड़ी है और वो ऐसे बस वो ही कर रहे हैं। और वो ये इससे एक और चीज़ सिद्ध हो रही है
कि आप कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा संकल्प करते हैं, वो इतना एक्सपैंड होता है कि वो भी इनफाइनाइट है। इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं ये लोग। अब मैं विश्वामित्र जी को कि जो नज़दीक से जो थोड़ा बहुत समझी हूँ, उनको बहुत पहले ही आ गया कि मैं ये ईश्वर जैसा प्रकाश यानी धरती पे लाऊं, वो कॉन्शियसनेस मुझे लानी, तो वो आज वही कर रहे हैं। अगस्त्य जी ने कहा मैं भगवान को पंच महाभूत के रूप में पूजना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तुम्हारा संकल्प मैं अपने पूरा कर देता हूँ, ये लो। तो वो एक ही यूनिक है जो पंच महाभूत में ईश्वर को देख रहे हैं और पूरी साइंस समझ चुके हैं। चाहे तो वो हमारी माइंड है, बॉडी है, हेल्थ है, एक सेकंड में थोड़ा सा ऐसे जिसको बोलते हैं ना कुछ करके यू आर ऑल राइट। ऑल ही डज इज कि जो मन के अंदर पंच तत्व है उसको बैलेंस में ले आते हैं, जिससे मैं एक सेकंड में ठीक हो जाती हूँ। तो ये इसका ये उत्तर है। अभी अभी क्लियर हुआ? ये 2-3 लोगों के सवाल थे कि माँ, हाँ कितनी बड़ी बात नहीं है। तो अब हम जब रिवर्स करना चाहते हैं तो हमको उसको अंडू करने के लिए एक ही है कि हम बार बार वो बोलें कि हम बोले भगवान बस तू ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। तो जो हम बोलेंगे वो एको होएगा, वही होगा। या ठीक है, सेटिस्फाइड? One follow-up question to the last point you mentioned, where the physical body is not created, only the mind. The physical body is not yet created at the time of conception. Only the mind is embedded. Ma, at that point there is no smriti. There is no memory yet. So how is it that soul one is able to make such a good sankalp? Soul two is asking for money. No, there is a little mix-up here in you. I'll explain. Memory starts with the first sankalp we make. The moment I make my first sankalp, that's the first layer of my memory. Now you're asking me that who decides, what decides the first sankalp? Like what is it that makes us decide? Am I right? Obviously, this was my question also. इच्छा शक्ति, ये मुझे परमात्मा, गॉड टोल्ड मी दिस आंसर, नॉट मार्कंडे जी। आई लर्न दिस फ्रॉम टू ग्रेट सोर्सेज, गॉड इटसेल्फ यानी भगवान परमात्मा एंड मार्कंडे जी। Like I had said in my last portion that when the manas, when the mind is being created, right, and believe me, it's in a few moments. It will maybe take me another hour to talk about it and still not feel fully, but when this process happened, it was just a few moments. So what I learned was every moment is very important and infinite, number one. So when the manas was ready, so calling of Panch Mahabhut is let's not translate it like a physical something coming to us. No, it's too quick. It's like instantaneous, almost instantaneously it happens. So just as the manas was formed, along with it the ichha, yani the power of will. It's a big, I was scared when I came to know this. Why? Because suddenly you have been fitted or you've been equipped with such a huge power about which you know nothing and with which you will really misuse it, or you, even if you try to find out what it is, the damage will be done. Get me? Because we were yet to find out what it means. It's like maybe I gave you fire, you saying let me try, and there it explodes. So
I asked Paramatma, can you explain to me what it meant and why you gave? So, and now you connect with that. My question to Paramatma in 2002 or 3, or maybe again, this question I've asked at least 3 times. If you remember, I had asked Paramatma that, when I knew that I'm having God communion, I had asked him, it's like, okay, I know the most important or the most powerful person on this earth, and he comes to me and says, okay, ask, what do you want? One boon. So when I was assured that yes, this is God communion, first obviously there's denial, and then you're confused, and then you shy away, or you say no, it can't be me. Half the time goes, like a lot of time just. But when I acknowledge that yes, this is God, and when we were both, there's no human being, but when I was comfortable, and then I asked, yes, I know it's you, and you know me and I know you. Now with that knowledge, I'm asking you one question, and that is, if I ask you, which is the biggest power in this whole universe, in this whole world, and please do not tell me about nuclear bomb in the, which is the biggest, highest, most powerful thing in this world? He had said Ichha Shakti. You can do anything with Ichha Shakti. And in other words, it's in you. And now go back to what Markandeji told me and what Paramatma told me, that how my first sankalp was so divine, how I loved God, and which you people say that you really love God. Because I had experienced God as love. That's why I could talk about it. I had already, this is because I'm a part of God. Na? If you go back, tab aapko samajh aayega na, that God is love, God is peace. This is what I'm writing. I had already experienced. So I said, this is so beautiful, why am I separating? Okay, it's like go and see, go for a boat ride, come back. So what does the child say? Mama, I'm coming back, Papa, I'm coming back. And then someone says, okay, come back, but within this time, it will get dark. But the memory has to say, yes, I have to go home. And the more enjoyments you do, the more you forget. This is what is happening with the whole world. Memory loss. Is this clear now? Is this clear? So, Ichha Shakti. Ichha Shakti means God has given जिसको बोलते हैं एक अंश, a part of that, out of that infinite light. And what is that part of God? God is infinite light. Out of that we are created. So out of that means what? If I have 100 kgs of say rice, and if I give you 1 kg, it's the same thing. And I can multiply it. Yani, if I do yoga sadhana, I can experience more of God. There's no limit. That's what the rishis have shown us. They are still experiencing God, and every time, like I told this gentleman yesterday, that Gyaneshwari people have read so many times, and everyone is saying, I understood it because I missed that lesson in Bhagavad Gita. While the outlook of Gyaneshwari, at least to me at that time, was that Indriyas are very important. Correct? And if you both are so interested, Rohit and Raghu, we were talking about Sanatan Dharma yesterday. The world will not understand what I'm saying, but I want to tell you all and document it. Sanatan Dharma was embedded, fitted in us right from the beginning. God is love, God is peace, we are one. Where is God? It's inside.
And the very fact that, I could never understand yoga. I've told you my journey off, on, off, on. But whenever I did yoga, at least yogasana and all, I would get very meditative. It's a different thing that Bharadwaj Rishi, who was my father for 5 lives, he said, look, I initiated you in your 5th life incarnation. Why will you not know? I used to always feel, how do I know this? Something in me tells me this is right, this is, but I don't know why I'm saying this. Formally, I have not learned. So I was thinking, see what my vision was. Okay, Patanjali gave us yoga. This is our history. Then we came to know through the rishis that actually it was Bhrigu who got yoga first, but he gave to his brother. He taught, and together they made the asanas. And then he had so much love for his brother, and he said, okay, you become famous. So he became famous. He documented from Kashmir even to Dwarahat, and the whole world says that yoga is given by Patanjali, which is his earnings also. Well, Bhrigu Maharishi was given astrology. Okay, you are so sacrificing, you become number 1. This is God's love for us. I knew this much. And the other rishis are telling me through some small things about, like what I said yesterday about Gyaneshwari, Indriya. Now, we'll go back to what I said just now, a few moments back, that the first few moments of our becoming Jivatma very important. Right? So this much we've understood. One day God told me, Paramatma told me, that the moment we get the body, say I told you before the body is made, now we are going, okay, the body started. Say the Indriyas have started, and we can hear, correct? So I asked him, there are some processes that happen to us after we are in the physical body, correct? And there are some processes that have happened before. I'm opening one more front here. I was, like you all know, you read my notes also, that I was very fascinated that what is the real time of birth? Is it the conception? Or is it the delivery? Means when we come, that's why the astrologers can't say the right time of our birth. That's why they can't predict. Correct? I used to think it's conception. Correct? यहाँ तक सब ठीक है? So, God told me, Paramatma told me that the moment we get the physical body, yani we become human beings, correct? We think that the moment we are physically out of the mother's womb, we start functioning. I'm talking of Indriya and Man. मन तो खैर गया, वो तो बता ही दिया, बहुत पहले फंक्शनल है वो. इंद्रियां, I used to think we come in the world, okay, I'm born, I see the light, I hear, because that's what we think, the child is responding to light, colors. He said no. He said the moment you're conceived, your indriyas are ready. So then I asked कि मेरी इतनी संकल्प शक्ति तेज क्यों थी हमेशा? Why did I think so strongly? I had wonderful thoughts. How could I do it? See, this is life. No, we are talking of life. We think life is when the child is delivered. He said no. He said कि why did you मेरा योग इतना प्रबल कैसे हो रहा था? He said formally you've learnt yoga in your 5th birth. So he said when the Jivatma is in the womb, okay, still growing, maybe a few cells, okay, we think there is no form to the embryo, what can it? No. He said even if there are 2 cells, the indriyas are active. The indriyas are active. How? The sounds.
what the mother is speaking. Her sanskar. So much so, what she thinks of her child to be born. So if the mother is loving, if the mother is healthy, if the mother is bringing the child, that's why, that's our Sanatan Dharma, कि कृष्ण भगवान की फोटो देखो ऐसा ही बालक होएगा, गोपाल ही आएगा घर में. दिस इज द कनेक्शन आई मेड. कि कैलेंडर पहले सब लगाते थे घर में, राम कृष्ण समथिंग लाइक दैट. सो बोले कि योर, आई सेड दैट टाइम मे बी आई डिडंट हैव अ नोज, I didn't have an ear, I didn't have a heart, what was I doing? So bole, no, the indriyas are active, yani your senses, your sensory perception was active, you didn't have limbs. So the reason why I was told that I was very, this thing, the reason was the moment I was like, when I started, so called my body the first time started multiplying, I had that awareness of what? Now it didn't end there. What God told me next was more fascinating. That even if you're a few cells old, a few cells, not any shape form, not the heart beating in 15 days or 20 days, I don't know when it beats and when they hear. Only the doctor can tell me. So Paramatma said, my soul journey is so unique, I was so unique. The reason is, ये बात को भूलना नहीं, बहुत बारीक बात है, अच्छा हो पूछा है, मैं भूल जाती नहीं तो, क्योंकि कोई बात किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती. So God told me that when I was, or any soul, whoever, at least let me talk about myself. So when I was a few days old or something like that, maybe a few cells old, the sensory perceptions or senses were active. So I was hearing. Maybe the ear was not formed, but I was hearing. So, see, we say if the mother is not saying good things, the child is affected. That is one factor. Say, outside world is giving negative responses to the child is getting negative responses. So the child becomes negative, right? We will think like this. God said no, incorrect. And this line I'll never forget is that he said, you were different. I said, how? So I said, no, my mother must be good. She must be speaking nice things. She gave me the best environment. So I became a very good soul right from the beginning. So bole, no, it's not like that. It is how do you perceive the outer sounds? What is your outlook matters. Only that matters. Means अगर बाहर कोई गाली दे रहा था, अगर आपने अपनी इंद्रियों को रोक लिया और कहा ये मुझे नहीं करना है, आप वो नहीं बनोगे. तो ये अवेयरनेस मेरे में पहले तो बोली ये योग है. मैंने कहा मुझे अब पहली बार समझ आया योगा क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है. तो ये सनातन धर्म नहीं तो क्या है? तो भारत आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो क्या है? भारत सदा से आध्यात्मिक रहा है, आध्यात्मिक रहेगा. ये मैं अपनी आत्मकथा बता रही, क्योंकि मैं किसी को तो श्रेय दूंगी ना कि भगवान मैं कैसे हो सकती. मेरी माँ अच्छी थी, मेरे पिताजी अच्छे थे, उन्होंने मुझे खुशी खुशी से संसार में लाए होंगे तो मैं अच्छी थी, मैं इतनी हैप्पी बेबी थी, यही होगा. तो बोले नहीं, बाहर तो कुछ और चल रहा था, पर तूने उसको हमेशा अच्छा दृष्टिकोण दिया तो वो चीज़ अच्छी हो गई. और ये प्रूफ हुआ कि चलो खो गई तो क्या, लड़की तो थी, हुआ ना, प्रूफ हुआ ना कि वो कैसे बोली कि लड़की तो थी. तो इसका मतलब वो एनवायरनमेंट तो नहीं अच्छा था ना. तो मेरा योग कैसे लगा कि मैं कैसे साउंड्स को कह रही थी, नहीं, बिकॉज वो आत्मा बता रही है. एक अनबॉर्न
अनबॉर्न भी तो नहीं वर्ड बोल सकती थी मैं, अभी तो बॉडी नहीं बनी, कुछ सेल्स हैं मेरे यहाँ, मेरा कुछ शेप ही नहीं है, एक मे बी मस्कुलर भी क्या हूँ मुझे नहीं पता। और इमेजिन मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ मेरे एनवायरनमेंट को, तो वो बोले वो तेरी इच्छा शक्ति है, तूने कैसी इच्छा कैसे तूने बोली, तूने पहले डिसाइड किया कि नहीं ये ईश्वर प्रेम है या मैं प्रेम हूँ या इतना अच्छा है, नहीं वो अच्छा ही है। तो बोले तुमने अपनी इंद्रियों को बहुत जल्द, तभी वो मेरी 6th लाइफ संभल की उन्होंने बताई थी, उससे बड़ी कनेक्टेड बात निकली अभी अचानक मुझे याद है कि तुम तो 6th लाइफ में 6 चक्र पे चली गई, जो जा ही नहीं सकता है मनुष्य। कितने जन्म, पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं, क्योंकि मन भटकता रहता, क्योंकि भटकाने के लिए बहुत चीज़ें। तो ये जो तब ये फिर मुझे याद आया कि ज्ञानेश्वरी जब मैंने पढ़ी तो मैंने भगवान को कहा, हे भगवान मैंने तो अपनी इंद्रियों पे कुछ वर्क ही नहीं किया है, मैं कभी भी भटक जाऊंगी। भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये हवा की तेज से तेरा मन है, अभी एक बादल आएगा और बादल की तरह तेरा मन भटक जाएगा, तो तू सदा उसको अपने वश में रख। तेरा मतलब ये 5 घोड़े हैं इनकी तू लगाम हाथ में। मैं बहुत डरती थी कि भगवान मेरा, तो कह रहे तेरा मन कैसे भटकेगा, तुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं भटका सकती। ठीक है योग नहीं कर पा रही हो, बात अलग है, पर जो तेरा जो बेसिक स्वभाव है वो पहले बन चुका है। ये है स्वभाव संस्कार स्मृति, इस लेवल पे हम लोग मेमोरी हैं, इस लेवल तक हम लोग संस्कार हैं। तो मनुष्य को बदलना कितना मुश्किल है, वो उसका कोऑपरेशन नहीं है तो कोई बदल सके नहीं, कोई गुरु कोई दुनिया की शक्ति नहीं, भगवान नहीं बदल सकते। भगवान ने क्या कहा, तुम भटकते रहो, जितना भटकना है मेरे पास कभी नहीं आओगे, तुम तब आओगे जब तुम, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं इन्फिनिटी तक वेट कर रहा हूँ। जाओ पत्थर से खेलो, कंकड़ से खेलो, तमाशों से खेलो, खिलौनों से खेलो, जब कभी थक जाओगे तो मैं वेट कर रहा हूँ। सो ये इंद्रियाँ, मन, ये शायद मैं कभी नहीं बताती, बहुत अच्छा, एक ही में सारा आज कहते ना गागर में सागर समा गया है बहुत अच्छी बात है हमने इसको रिकॉर्ड किया, नहीं तो मैं ज़रूर भूल जाती, क्योंकि ये मेरे अनुभव है जिसके बाद ये मैंने पुस्तक लिखी है। तो मेरी यात्रा तो अनंत, हरि कथा हरि अनंत है, वो उस पर आ गई हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग मुझे बोलते भी हैं कि आपका एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा है, वुमेन्स एम्पावरमेंट में हमने आप जैसा कोई एम्पावर नहीं देखा है, ये एम्पावरमेंट है। मैं हर बार आपको एक नया डेफिनेशन देती हूँ। ठीक है, पुरुषों को अगर इनसिक्योर लगता है वो उसका प्रॉब्लम है मेरा प्रॉब्लम नहीं है। यही द्रौपदी की प्रॉब्लम थी कि तुम एक शक्ति को तुम संभाल नहीं, 5 नहीं संभाल पा रहे हो, एक क्या संभालेगा भाई, कोई और चाहिए। अब समझ रहे हो, तो वो उसका प्रॉब्लम है। आज भी जो हमारे साथ हो वो उसका प्रॉब्लम है। मैं तो देख लूँ भाई तुम कैसे हो, तुम्हारा भी तो दर्शन कर लूँ, मैं भी तो एक्सपेडिशन पे हूँ, तू भी है भाई, देख ले, मैं अपना काम करके जाऊँगी, मैं बहुत पक्की हूँ, मेरा लक्ष्य जो मैं रखती हूँ मैं करके जाऊँगी। अब चाहे मुझे मिट्टी में जाना पड़े, चाहे मुझे धूल धक्कड़ होना, मैं हटूँगी नहीं, मेरा काम है, मैं करती हूँ। तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मुझे रिसीव नहीं कर रहे हो, वो तू जान भाई, तेरा काम तू जानता है, तेरी जर्नी अलग है, मैं जर्नी दूसरी पे हूँ ठीक है। तो हमारा ये इशू नहीं रहा है, वो मेरा आउटलुक ऐसा है कि किसी ने कितना भी खराब किया है कुछ है तो मुझे कभी खराब नहीं लगा है। क्यों, दुख हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ, पर अब तो मेरा इतना निश्चय पक्का है कि इतनी बड़ी भलाई के लिए ये सब हो रहा है, ये हमको देखना है ना। कुछ तो कोने बाकी हैं जो हमको अभी देखने, अभी इस स्टेज पे मुझे क्या देखना है वो मुझे भगवान बोल रहे हैं ना, जा देख के आना। मतलब कितना मैं अपनी, अब आज आप कहोगे माँ की इतनी हाई स्टेज है, मैं एक्चुअल में अभी भी उतना ही इंजॉय करती हूँ जितना मैं पहले कर रही थी। मुझे कोई छोटी चीज़ दिखा दो मैं इतनी खुश होती हूँ। आज कैसे उस समाधि पे लगा
हे प्रभु ये कैसे रखा है इनको। अब फिर मुझे बाद में मंदिरा ने बताया कि मामा आपने एग्जैक्टली सेम किया था शालिग्राम बाबा की समाधि देख के, कि कितना आपको गुस्सा है, ये कैसे। और मुझे पता नहीं था ये कौन है, कि क्या ये रखते हैं, ऐसे रखते हैं गुरुओं को, ऐसे ऐसे चिल्ला के आई हूँ मैं। तो उन्होंने कहा तुमको इतनी तकलीफ है तो तुम ही ठीक कर लो। कराऊंगी, करा लिया। कैसे होएगा वो मैं देखूँगी। तुम साधु संतों को इस तरह नहीं रख सकते हो। छत का पानी उन पे कैसे टपक रहा है, बोले सालों से हो रहा है। मैंने कहा मैं नहीं आई ना, तभी टपक रहा है। मतलब क्या आप सोच सकते हैं इसको जवाब देगा मेरे को। आप उनको संत महात्मा भगवान बोलते हो, जो भी बोलते हो, गुरुदेव बोलते हो, देवा बोल रहे हो, तो आपको उनको बिठाना नहीं आता है। यही तो मेरी दुनिया से बात है कि मैं आपके किसी के पास नहीं आऊँगी, आपको आना आप आ सकते हो। क्योंकि आपको, मेरी तो छोड़ ही दीजिए, जिनकी मैं बात करती हूँ, जिन महान आत्माओं की बात करती हूँ, आपको पता ही नहीं है उनको क्या रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है। तो मैं क्यों आपके पास आऊँगी। मुझको उनको बिठाना आता है, मैं बिठाऊंगी उनको। और आज जो हमने नज़ारा देखा, हमने कहा वो तो पता ही नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। वो नज़ारा तो देखा ना। ये कोई तरीका है भाई, ये इस तरह किसी को, मतलब क्या है ये दुनिया तुम्हारी। झूठों को तुमने कहाँ बिठा रखा है, जो पूरा अपना तन मन धन दे गया देश के लिए। उनके पास आप इतनी बड़ी धरती पे आपको उनको विराजमान नहीं करना आता है। आप जब कहीं जाते हो तो कितने ऐसे चौड़े होके बोलते हो हम भारत, हमारा कंट्री इतना। तो किन्होंने बनाया इसको ग्रेट? तुमने, तुम्हारी फैमिली ने, तुम्हारे फोर फादर्स ने। खून तो इस तरह खोलता है मेरा। जो त्याग कर गए, जो संतोषी थे, जिन्होंने ईश्वर से कुछ नहीं मांगा, वो तुम्हारा देश बना के गए। तुम तो उनको भुला के बैठे हो। तुम तो भोगी हो, विलासी हो। तुम तो क्या बात करोगे मेरे सामने, क्या बैठोगे तुम अब अपनी इच्छाएं पूरी कर लो तो ही मैं, तुम किसी दिन आके मुझे कह देना मेरी इच्छाएं पूरी होगी, तभी मैं तेरे को मान लूँ, मैं तेरी आरती उतार दूँ। भाई तू तो हर जन्म में आके वही कह रहा है, ये खा लूँ, ये पहन लूँ, ये कर लूँ। तो तुम क्या समझोगे कि पुण्यात्मा क्या है, धर्मात्मा क्या है, योद्धा क्या होते हैं, देशभक्त क्या होते हैं, और ये मुनि क्या होते हैं, ऋषि कौन होते हैं, त्यागी कौन होता है, सन्यासी क्या होता है। तेरे को क्या मालूम। मैं सच्चे लोगों की बात कर रही हूँ, झूठों की बात नहीं कर रही। तो तुमको कैसे आता है कि ये पितरों को ये कर लें और उसको खुश कर लें तो हमारा ये लाभ, वो कैसे तुमको आता है? तुम कैसे जाके सब जगह मंदिरों में जो बनाते हो मांग के आते हो, ये देना वो देना वो देना बोल के आते हैं ना। सारी दुनिया लाइनों में क्यों खड़ी है ना? तो किसी ने तपस्या की, किसी ने तपस्या की, वो स्थान पवित्र हुआ, वो अपनी शक्ति दे रहा है आपको। आप वहाँ से आते हो झोली भर भर के, आप अपने बच्चों को लाते हो, पोता पोती को लाते हो, लेते हो धरती से लेते जाते हो, खाना लेते हो, पानी लेते हो, पता नहीं हवा लेते हो, सब कुछ आप धरती से लेते हो, कहीं 1 इंच नहीं छोड़ते हो। भर भर के झोलियाँ अपने घर ले जाते हो, पर 5 रुपया डालने का होएगा तो बोलेंगे नहीं है हमारे पास। फिर जाके धरती पे जो उल्टा सुल्टा करते हो वो तुम मुसीबत अलग हो हमारे लिए। तो इसीलिए मैं किसी को अपने बारे में, मेरी पुस्तक में बारे में बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ। हाँ, कोई प्यार से आके बैठेगा तो पूरी रात भी बैठूंगी। कल आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सवाल किए, मेरा मन बहुत खुश हुआ। तो यही मेरी बात है जो मैं बार बार लोगों को बोल रही हूँ कि मेरे से तब नज़दीक आना जब मैं जिन ऋषियों को मान रही हूँ या जिन्होंने मुझे आज ये बनाया है, नहीं तो मैं आधी अधूरी रह जाती। मुझे आज कौन घड़ सकता था, मुझे बताओ। मेरे योग को आगे कौन ले जा सकता था? आज कोई है ही नहीं धरती पे। ये तो आसमान से मैंने उनको नीचे उतार लिया, वो आ गए। वो लाखों वर्षों से वेट कर रहे थे कि कब ये सामने आए, तो मैं ये कोई तो आए जो हमको प्रकट करे। तो मेरे पास तो जो चीज़ है तुम कभी उसकी एस्टिमेट ही नहीं लगा सकते हो। तो ये बात कौन मुझे सिखाता, कौन बताता? कोई भी नहीं बता सकता कि हम केवल जन्म लेके ही जीवंत हुए, ऐसा नहीं है ना। अब ये लग रहा है कि इंद्रियां शक्ति है,
मन शक्ति है, हमको मन की शक्ति देना, हम कितने पावरफुल हैं, हम कितने पावरफुल हैं, हम सोच सकते हैं। जो मेरे लिए बार बार इन्होंने लिखा है ना कि इसने मीनेस्ट ऑफ रिसोर्सेज में इसने क्या पा लिया है, ये बात सच है ना, अभी भी तो मीनेस्ट ऑफ रिसोर्सेज में हो। तो ये मन की शक्ति से चलते हैं हम, और जितने मन की शक्ति को आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब वही मन है, उसको नीचे गिरा दो आप, गटर की सिवा और क्या मिलने वाला है है कि हमें तो वो, अब तो सब, मैं पुरानी बात बता रही हूँ, मैं शुरू में बहुत सोचा करती थी ये भटक क्यों रहे, इनको क्या समझ नहीं आई क्या मिलने वाला है, इतना बार धोखा खा लिया, अभी भी उधर ही उम्मीद लगाए हुए हैं, इतनी बार इनको डिसअपॉइंटमेंट हुई है लाइफ में। जो कश्यप महर्षि की बात मुझे लाइफ में कभी भूलेगी नहीं कि देखो मनुष्य कितना अज्ञानी है, हर जन्म में आता है और हर जन्म में वही इच्छा ही पूरी करता है, पर वो पूरी नहीं हो रही तो भी आता रहता है और थकता ही नहीं आके धरती पे, ये हाल है बातों का। तो ये तो हमारा डेंसेस्ट या तो लीस्ट डेवलप्ड ह्यूमैनिटी का एक फेस है, ठीक है, ठीक है। और एक जो है वो ऑब्वियसली एक एक्सक्लूसिव एक्सोटिक, जिसको हम बोलते हैं, एकदम अलग सोल्स है। तो जो मुझे रोल मॉडल चाहिए थे, मैं किसको रोल मॉडल बनाऊँ, तो भगवान ने कहा ओके इनविजिबल फॉर्म में आएंगे, तेरे को मेंटोर कर जाएंगे, तो बहुत रिसेप्टिव है, क्योंकि शुरू से ही वही प्रश्न करने की आदत है। जब मैंने उपनिषद पढ़े तो मैंने कहा शुक्र है कोई QA तो है, नहीं तो एक वो जो गुरुजी लेक्चर देते वो बंद ही नहीं होता है। इतना बड़ा टेंट लग गया, इतने लोग आ गए, सब हो गया, इनको बस वो बोल रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे, और प्रश्न उत्तर ना हो। जो मैंने कहा भाई प्रश्न है तो मैं आऊँ, नहीं तो मैं क्या बोलूँ। सो उपनिषद इसलिए इतने सुंदर है, राइट। सो अभी संतुष्टि हुई। What exactly is an unconscious mind? So can I see your face? Yes, that's better. How did you get this question? What did you think after which you got this question in your mind? Dear Ma, before you speak about it, sometimes we can experiment and we make it like a rapid fire question and answer where I know your answers are not short, and it is also difficult to expect a short answer on the topic what you're covering about, which is like complexity of human from the, in terms of Cavosius, when you're talking about all that. I'm sure you'll not have a short answer, but is it possible, Ma, that we can have a rapid fire? We can have rapid fire. We can have. All right. Unconscious mind doesn't mean that we are not aware, right? First is that the mind is always aware. We have the power, right? Unconscious mind means that the mind at the deepest level, for the sake of naming it, we are saying unconscious mind. Now, that mind, that part of the mind which is at the lowest layer, that is the most unused, untapped, unknown part of our mind. So, we'll have to meditate a lot, we'll have to do lot of spiritual practices. After that, we can approach it. And the first 25 lives memory experiences, memory of those experiences are embedded in that portion. Is that much okay? Slightly more. That is actually the most powerful part of the mind. The reason is, if someone with lot of yoga sadhana can reach that lowest, that is the deepest, which is very difficult, but if we clear that part of the mind, the moment that part of the mind is dissolved, first of all, the characteristic, just know the characteristic of unconscious mind is, the name is very
deceptive, doesn't mean that it's unconscious, means the deepest part of the mind is the most powerful part of the mind. One can only approach it when one meditates a lot and makes the mind very calm. I meant that what is the use of the unconscious mind? The use, all right. Conscious mind is what you're actively doing and thinking about. Subconscious mind is you're thinking of something and doing everything. Then what is unconscious mind? Unconscious mind means the maximum power of the mind is embedded at the deepest level. If someone can harness that, the mind becomes extremely powerful. So it is like the storage of memories of the past lives. I can't hear you. So it is basically like this place where the memories of the past lives are stored. Because okay, very good question, I can explain. Just imagine that this is our mind, this is the shape of the mind. Actually, every human being has a shape to his mind. Every mind is unique. Depending on the thoughts and the karmas of that soul, it shapes, the mind shapes. If the person is very evil, the shape of the mind is very scary, it's like a ghost. And if the person is very divine, the shape of the mind is like a ball of light and a very pleasant face, very pleasant expressions. So that is number one. Every mind has a shape. So the yogis recognize by seeing the mind's shape or color or the energy it gives. Point number one. Point number two, the unconscious mind is very powerful because if this is supposing that your mind is like an oval, so this is the most powerful part. The reason is when we do yoga, when we do meditation, we do good actions, we start gathering rays of light in our manas, and the capacity of the lowest part of the mind has that part has the maximum space for light to gather. This conscious mind doesn't have, because it's a functional part of the subconscious mind. The middle part has some capacity. The maximum capacities of the unconscious mind. So for very advanced yogis, the maximum light, like I said, every mind has a shape. So supposing their shape is like an oval or a circle, a ball of light, they have collected light of God maximum at the deepest level. So that's the function of unconscious mind. Provided you empty it out, remove all the past memories, make space, put lot of God's light by japa, Hanuman Chalisa padhe hue, learn by heart. No reading from the book, learn by heart, recite, recitation of any God's name, japa of Om, meditation of Om, that will make your unconscious mind very strong. Done? Okay, sit down. Hanji, rapid fire. Pranama. Rapid fire, I'm sure others will be asking. I would just want to know what is the purpose of Tarpan? तर्पण, इनका सवाल है कि हम तर्पण क्यों करते हैं. तर्पण मीन्स एक ऑफरिंग है जो हमारे डिपार्टेड सोल्स हैं उनकी याद में हम करते हैं. तो तर्पण हम नॉर्मली करते हैं श्राद्ध के टाइम पे, या कोई चला जाता है तो उनको जल देते हैं. जैसे वो किसी और लोक में चले गए तो हम उनको याद करते हैं और साथ में जल, फूल या कुछ भी सामग्री भी देते हैं. नॉर्मली पानी से करते हैं. पर जो आज के केस में अगर हम कहें कि आज का या कई ऋषि मुझे क्यों कहते हैं आओ मेरा तर्पण करो, वो इसलिए कहते हैं कि जिन्होंने अभी तक मुझसे बोला है, चाहे अमरा जी हो, चाहे लोमा जी हो, केशवानंदा जिनका भी बाकी है, और आज नेताजी का जो हमने किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो हमने किया, क्योंकि वो कोई किसी विशेष जन्म में उनका
जो लास्ट का जो हिस्सा होता है या जीवन जो होता है वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, पर दुनिया उनको अच्छे से रखती नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता, दुनिया को नहीं पता होता है कि ये पुण्य आत्मा है या ये बहुत महान आत्मा है। वो उनके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसे लोग आपस में करते हैं, या ये वे संसार के लिए इतना काम कर रहे होते हैं कि लास्ट में लोग उनके ऊपर अत्याचार भी करते हैं। और यहाँ भी वो अंत नहीं होती, दुख की बात है, बताना पड़ेगा ये भी। उनको जान से भी मार देते हैं, जो लोमा ऋषि के साथ हुआ। जो राजा का बेटा वापस, मतलब राजा ने तो वो गुरुकुल के प्रधानाचार्य थे एक जन्म में असम में, तो लोमा ऋषि प्रधानाचार्य ने वैदिक स्कूल था तो अपने हिसाब से अच्छा चलाते थे। फिर जब बेटा आया वो एकदम अलग, ही वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैन। बोला ये सब बंद करो, और जैसे पहले होता ही था, राजा पैसे देता था, ज़मीन देते थे कि भाई चलाओ गुरुकुल। तो जो लोमा ऋषि थे वे बोले कि नहीं, मैं तो अपने सिद्धांतों पे चलूँगा, और इस तरह जो भी उनका टकरार था तो उनको जेल में डाला और फिर उनकी हत्या कर दी। तो लोमा ऋषि ने मुझे कहा मेरा तर्पण करो, मुझे आओ, मुझे मुक्त करो, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो दुखी थे, दुख तो होता ही है, वो चाहते भी थे कि कोई मेरे को पुण्य आत्मा आके मुझे मुक्त कर दे। तो वो मुक्ति क्या थी? उनकी अकाल मृत्यु होती है, और उनके घर वाले या कोई उनको मोस्टली उनको बॉडी भी नहीं देते ये लोग, तो घर वालों को पता भी नहीं होता है कि किस समय इनका देहांत हुआ। कितनी खराब बात सुनने को मिल रही है, पर है। यही केशवानंद जी के साथ जो सन्यासी रिबेलियन, सो कॉल्ड सन्यासी प्रतिशोध हुआ, और जो अब इस जन्म में नेताजी सुभाष चंद्र के साथ हुआ, इतने डिसग्रेसफुली हमने उनको भेजा है। तो लोमा ऋषि पे वापस जाती हूँ, तो उनको जेल में रख के फिर उनकी हत्या कर दी थी। तो वो बोले कि मैं इसलिए ज़िद कर रहा था कि मैं अपना गुरुकुल बंद नहीं करूँगा, क्योंकि उससे पहले लोमा ऋषि ने ही वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी खोली थी, यानी उनका ही कोई गुरुकुल या ऐसे कोई बहुत बड़ा अच्छा स्कूल था। तो वो दोबारा आए, और उनको पता है कि 3 बार एक जगह कोई, जैसे नालंदा की स्टोरी निकली, हमने आपको बताया था कि पिछली किताब में हमने लिखा, तो 3 बार एक जगह पे यूनिवर्सिटी बन सकती है, चौथी बार नहीं बनती। मंदिर कितनी बार भी बन जाते हैं। तो लोमा महर्षि का जो ये वाला जन्म था, यानी पता नहीं मुझे कितने, शायद 8-10, 6-8 हज़ार वर्ष पहले की शायद ये घटना, असम की बात थी। तो उनको मारा गया कि तुम कहना नहीं मानते हो तो हम मार देंगे, मार दिया। तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को सब स्वीकार है, क्योंकि उनको वापस आना था कि मैं बाद में कभी वापस से गुरुकुल बनाऊंगा। पर गुरुकुल बन नहीं सकता है जब तक वो राजकुमार जिसने इतने पाप किए, वो उसके पाप घटाने के लिए, उसका प्रायश्चित करने के लिए वो वृक्ष बन गए, जो जादव पाइन के फॉरेस्ट में है, जो फादर, जैसे हर फॉरेस्ट की मदर ट्री है या फादर ट्री है, तो वो फादर ट्री बने, यानी इतने खुद के पुण्य थे कि वहाँ फॉरेस्ट बन गया है। पर वो उससे निकल के अब मनुष्य बनना चाह रहे थे, तो बोले मेरे को यहाँ से निकालो तुम, ताकि मैं दोबारा कभी जन्म लूँ और मैं उसी धरती पे आ जाऊँ जहाँ मेरी कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी थी, और उसी पे मुझे मारा गया। यानी कोई इतना बड़ा पाप कर दे, जो अच्छा काम चल रहा था, वो राजकुमार कर्स्ड था। तो वो कर्स अगर मैनिफेस्ट हो जाता तो तीसरी बार कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं बनती। उनको बनानी है यूनिवर्सिटी। अब कर्स का क्या करे, कर्ज तो नहीं निकलेगा, वो आदमी थोड़ी अपना वो कब प्रायश्चित करेगा, कब होएगा, तो यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी।
तो बोले मैं कर्ज ले लेता हूँ, मैं ट्री बन जाता हूँ, मैं वृक्ष बन जाता हूँ। वो बने, दो चार कितने ऋषियों की मैंने बात बताई कि वो वृक्ष बन गए। जन कल्याण के लिए एक जन्म वृक्ष ले लेते। तो उन्होंने फिर वृक्ष का जन्म लिया, जो मतलब वृक्ष की भी तो आत्मा है। तो अभी वृक्ष तो है, उसमें से जीवात्मा या आत्मा तो निकल गई। उस दिन जिस दिन उन्होंने कहा मुझे आके छुओ तुम, बताए तो थी जब हम लोग गए थे, और मैंने तो देखा, ये सब हैं साक्षी इस चीज़ के। जो विक्रम बेताल की स्टोरी है, तो वो बोले मुझे तू 7 कदम लेके चल आगे। तो वो मेरे कंधे पे थे और मुझे ऐसे लगा कोई झटक के चला गया, एक पर बहुत बड़ा प्रकाश चला गया। फिर बोले मैं चला गया, देख आकाश में गया। अब मैं आऊँगा, वापस मनुष्य बनूंगा या यूनिवर्सिटी में बनाऊंगा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी वापस बनाऊंगा, क्योंकि उनको पता है विश्वविद्यालय गुरुकुल बनेंगे तो बहुत लोगों का कल्याण होगा। एक कोई महापापी आ गया तो चल उसको माफ़ किया, मैं वृक्ष बनता हूँ, तो देख तेरी जर्नी क्या है आगे। तो तर्पण करना पड़ता है। तर्पण का मतलब ये होता है कि जो उनकी एसोसिएशन थी पिछली लाइफ में, या उनको अगर उसके बाद जल्दी से मूव आउट करना है उस चीज़ से, तो वो फिर इट्स लाइक थोड़ा हेसन भी हो जाता है। और जो मेन बात तर्पण की है, जो केशवानंद जी ने संकल्प लिया, ये सब लास्ट में मृत्यु के समय बोलते हैं। हमारा चाहे कोई संस्कार करे कि नहीं करे, हमारा चाहे कितना भी कोई अज्ञानी आदमी हमारा तिरस्कार करे, हमारा अनादर करे, हमें प्रताड़ित करे, हमको लास्ट में बहुत दुख दे, हमें मंजूर है। पर एक चीज़ उनको मंजूर नहीं है जो भगवान उनकी पूरी करते हैं, कि ये हमारे शरीर को हाथ ना लगाए और कोई पुण्य आत्मा हमें आके मुक्त करे। यानी हमारा संस्कार तब पूरा होगा, हमें मुक्ति तब मिलेगी उस शरीर के स्मृति से, जब कोई पुण्य आत्मा आके हमको छुए। ये हमको छुए ना, ये महाघोर पापी हैं, ये इस तरह जाते हैं बेचारे। तो केशवानंद जी को जब मारा गया, अंग्रेज़ों ने, नवाबों ने मिलके मारा। आज जो मैं 2 दिन से यही तो बता रही हूँ कि किस तरह यानी प्रत्युष यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पिछले जन्म में उनको, और केशवानंद जी को यानी पिछले से पिछले, अब तो 2 जन्म हो गए उनके, नेताजी के, तो उनको जब इस तरह मार दिया, यानी मतलब मार दिया गया, लेट्स पुट इट लाइक दैट, कि उनको हाउस अरेस्ट, एग्जाइल दे दिया, खाना बंद किया, पानी बंद किया, सब करते करते वो फिर चले ही गए, क्योंकि इतना कष्ट दिया और दुनिया को नहीं मालूम था कहाँ छुपा के रखा है उनको, तड़प तड़प के मार दिया उनको। तो प्राण निकलते समय यानी लास्ट के टाइम पे केशवानंद जी ने भगवान से क्या कहा कि जो मेरा था, यानी जो मेरा एक संचित कर्म था, या जो आपने मुझे ये जीवन दिया, और क्या बेचारों ने गलती की थी, प्राणायाम ज़्यादा कर लिया, कहना नहीं माना भगवान का, इतना ही था, और कुछ बेचारों ने नहीं किया। पर क्या जो बहुत पुण्य आत्मा या बहुत धर्मात्मा हो, यानी बहुत डिवाइन सोल होती है, अगर वो थोड़ी भी इतनी सी भी मिस्टेक करती हैं तो भगवान उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके मतलब माफ़ नहीं करते, पर उनसे मतलब उनको बहुत हार्डशिप्स या तपस्या करने को एक मौका देते, तो वो तो क्लियर हो जाता है, पर उनकी तपस्या से संसार को बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है। तो दे आर रेडी टू डू इवन दैट, कि इतनी सी भूल थी, मतलब इतनी ज़ोर से थप्पड़ क्यों मारा, भूल तो इतनी सी थी, तो बोले नहीं, इससे उद्देश्य और भी है, तो संसार का कल्याण होता है। सो आई गो बैक टू स्वामी केशवानंदा। तो जब उनको इस तरह तड़पा तड़पा के मारा बंगाल में, यानी केशवानंद बनने से पहले जो त्रिलोकनाथ थे, तो जब वो उनके प्राण पखेरु उड़ रहे थे, यानी जब वो जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर संसार को मुझे ऐसे ही ट्रीट करना है तो ठीक है, पर ये मेरी इच्छा पूरी कीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर तक महाकाली का भक्त रहा हूँ। अगर कोई भविष्य में महाकाली जैसी पुण्य आत्मा आएगी, वो मेरा तर्पण करेगी, वरना मैं कभी तर्पण भी नहीं कराऊंगा।
तो वो हमको उनका तर्पण वृंदावन में नेक्स्ट ईयर करना है और मैं जाऊंगी। कितने उस बात को हो गए 350-400 साल, अभी तक वो वेट कर रहे हैं कि तुमने मेरे शरीर को हाथ कैसे लगाया, मेरे को जान से मारा वो ठीक है, तुम डोंट टच माई बॉडी, डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। तो अभी 300-400 जब भी 1770 72 जो भी 60 यानी जो काफ़ी साल चला था ये सन्यासी प्रतिशोध, यानी जो उनका प्रोटेस्ट चला था, तो वो अभी बाकी है। लोमा जी का हुआ, आज नेताजी का किया। 40 साल नेताजी भी वेट करते रहे कि कोई आएगा कोई आएगा, बेचारे सरयू किनारे बैठे और क्या बोलते हैं, इसके बाद मेरी भारत माता का मंदिर बनाओ, देवी देवता नहीं बैठेंगे, मेरे गुरु को विराजमान करो और भारत माता का मंदिर बनाओ तुम लोग। क्यों? देवी देवता को बनाओगे तो फिर मांगोगे आके ये दे दो वो दे दो, भारत माता को बनाओ। मैं तो मातृभूमि, मैं तो देशभक्त हूँ। और कौन सा वाला नक्शा बनाना, जो पावर में आए वो वाला नक्शा नहीं, कात्यायनी देवी का बनाना, जिसके 3 रंग जो मैं सुबह से बताई जा रही हूँ कल से, कि जो सुषुम्ना का रंग है वो, जो शांति का रंग है वो, और जो रीजनरेशन का कलर है वो। यानी जो कात्यायनी देवी ने भारत के लिए जो नक्शा बनाया, यानी जो मैप बनाया है, कलर्स वही इन्होंने यूज़ किए। इनको थोड़ी पता कि ये ईश्वर की इच्छा थी कि भारत का नक्शा फ्लैग का रंग ये बने, तो भगवान ने डिसाइड किया था। इनका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है कि क्योंकि ये हैं ही नहीं जिन्होंने ये झंडे वंडे बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो कौन से बहुत वो थे भले लोग, अपने उनकी दृष्टि कितनी छोटी थी। तो जो भगवा रंग है भारत के नक्शे में वो सुषुम्ना का है, शांति का है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति है। भारत स्पिरिचुअल कंट्री है। हमारा तो जो नक्शा जो मैप है वो भी योग का ही है। तो आज जाके जो उनका आज काम पूरा होना था हमने किया। अभी क्या फ़र्क पड़ता है किस किस से मिलना पड़ा, वो सब साइड में हो गया। हमने अपना काम किया, यहाँ मंदिर बनेगा और फिर वो दोबारा 129 ईयर्स बाद प्रधानमंत्री बनेंगे और जिसकी जो जगह है, जिसकी जो पैरों में जगह है वो पैरों में जाएंगे और वो भारत के वापस प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि इस जन्म में किसी ने बनने नहीं दिया उनको, कोई बात नहीं, वो वेट करते। ठीक है, संतोष हुआ, राइट? बोलो। Pranam. हाँ, My question is there a stage after Samadhi? Is there a stage after Samadhi? Yes. Yes, Krishnan, there is. There is only one stage after Samadhi. That is Shanti. But peace has lots of levels. There is nothing else after Samadhi. Means there is nothing that the Jivatma experiences. It cannot experience Maya. It is above Maya. So it is only the peace and the depth of peace. And in the end, the highest thing that can happen is that in the beginning, the peace, the duration of the peace increases day by day. Means if you can sit down for 5 minutes in peace, it will become 7 minutes and so on. It will increase and increase and increase. But if God wants you to be a Karam Yogi, say someone like me who's a Karam Yogi, correct? So I have told you that the duration of peace, I can expand on this. This is a very good question. That, see, after Samadhi means all that Maya has gone and you are very close to God. And when you are quiet, not always, otherwise you are a normal human being. People think that once Samadhi means Hamesha bas was, no, we are normal human beings. But when I meditate, when the rishis meditate,
There's a lot of peace. And everyone in the world thinks that peace means it's just an experience of a short time. That is it, that's samadhi. It's not like that. Peace makes you quiet, makes the mind silent, that's okay. There are two stages actually. What I experience, what I know. Theoretically, I don't know what the Shastras say, I don't know. First is that samadhi actually means that we don't go blank. It is a state of peace. And the duration of peace increases. Right? And once it starts increasing, that means for 5 minutes you are peaceful, then maybe for 7 minutes you will be peaceful, after meditation especially, and maybe 10, 12. So some people can really sit for maybe 8 minutes. 8 means doesn't, but you get what I am saying. There is no clock which, so that much is okay. But what happens after that is, if someone keeps doing yoga means a spiritual life, then the depth of peace increases. It's like going deeper, deeper, deeper. That happens. So this is the stage. Peace it's like going deep inside your mind. Even peace is that. So for a Karam yogi like me, who has to go out in the world every day, okay, so what has God given me? I can't sit for half an hour. Half an hour is okay. Sometimes I sit for more than that. But what I am saying is, I cannot go in a cave and do this, or I cannot escape a day where I say, okay, I don't want to meet people, I will not respond. Nothing like that. But I need power to work. I need everything, like even I want God to give me answers. So what happens? What God gives me? There is a lot of energy in Shanti. People don't know this. The whole body relaxes. There is no tension in the body. So I am actually getting good health. I de-stress so fast. Then there is another stage, I don't know technically, or maybe in Shastras it's written, not written, I don't know, but I am just telling you what I experienced, what I have gone through, and this is what I have understood. That the next stage is what? That even the quality of peace is so dynamic, it's so strong, that even if I get into that peace for a few seconds or a minute, I come out of it as if I am so many times recharged. So I don't know what these stages are and what they are called. And there is another stage after that. That is also actually samadhi only, but I don't know what names we can give to it. That the peace is the quality of peace is so much that the wish of God just comes and sits. It just comes. So the wish of God in any human being can arrive only in a very peaceful mind. So that is also a stage. I don't know what we'll call it. Maybe we can call Sthir Samadhi, Apurva Samadhi, because Shanti, very good Krishnan. I just remembered what we have written in this book. Apurva Aviral Shanti, Apurva Shanti, Akhanda Shanti, Abhanga Shanti. Means, I mean, one can describe. I think I'll describe in a few minutes, because it should be documented. See, there is so much turmoil in the world. No one is at peace. We are going, it's like a broad spectrum. Let's see the worst. We have seen the worst side of the world. Now see the worst side of the other side of the world. Like there's another worst side. And that is
The world is very agitated. No peace. Today is the worst time ever. Worst. And everyone is looking for some peace of mind, right? That. So when God, and what is meant by no peace means there are lots of agitation, waves of agitation all the time in the world. This is unrest. That there is all the time this agitation, vibrations caused by minds of people, words of people, actions of people. So there is a lot of turbulence. That means the waves, the vibrations are very of disharmony. So that is no peace state, correct? Ashanti, that is it. Now see the definition of Ashanti of us and to the other most extreme point, and that is that 44 crore years back, Paramatma had, nothing was created. Paramatma said, let me create something. So that's the first vibration. I'm not talking of agitation, I'm talking of vibration. So the first vibration came from God, correct? Then after that, slowly, Om, the first sound was created. I think within a gap of maybe 23 crore years. So God says, thoda vibration aur ho gaya. Means, Aviral Shanti means when nothing was created, God even didn't think of creating. That is perfect peace according to God. That is perfect peace. Can you imagine? That is true peace. So God said, okay, I'll create something, so that the vibration was floating. Then God after some crores of years made Om, यानी Om ध्वनि की, तो वो कह रहे वो भी vibrate हो रही थी. Then in some 10, 12, 15, I don't know how many crore years or maybe 20 crores years, one by one Panch Mahabhut were made, so there was vibration. Then all these, then Mahapran was created, there was vibration. And together Panch Mahabhut and Pran came together, so Jivatma. But everything was very peaceful. Om was floating. So when human beings came for the first time on the earth, very few people were, that was like Abhanga Shanti, kuch hua hi nahi. Then 52 lakh years back, first desire took place. So the earth became warm. According to God's definition, ये heat है. And then slowly 89,000 years back, people started, from 3.5 lakhs, then 89, these are the timeline. Then we have become so greedy, so selfish, so mayavi, that we've forgotten what is peace. So when we meditate, we can go back at any point of time. I have a few times, just a few times, experienced Aviral Shanti, a few seconds, and I was like I was born again, I was reborn. That is the power of that 1 second of Aviral Shanti. So I think I've explained what Shanti means to God, and we as absolutely ignorant people trying to bring some balance on earth by reciting Om, by doing meditation, that at least my environment should be peaceful, my mind should be peaceful, forget about the world. Correct? So maybe after 10,000 years back, all these vibrations of desires and wars and whatever we are doing, deforestation, etc., conflicts, that should finish. So with that, now we can end, and for 5 minutes we are going to meditate on Om. So I think everyone is satisfied, and this is, I mean, I could have never spoken about it unless some very good questions would have come. So excellent question answers. Very good session. I enjoyed it.